सरकार निकम्मी है। सिस्टम होता है, सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो है पेपर लीक हो जाता है। जब हमारी सरकार साथ दे रही है, हमारे जो सत्ता में बैठे नेता साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या सीसीटीवी क्या और क्या, सब मिली भगत हो जाता है। कहीं ना कहीं हम क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिल्कुल गलत। आप घर घर जाइए, घर घर के अंदर 5,13,000 लोगों के अंदर झाड़ू झाड़ू झाड़ू। भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने देश का जो भविष्य है, जो हमारा युवा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है राजनीति के चलते अपने आप को चमकाने के लिए आज सड़कों पर उतरी है। जी नहीं, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। आपने एक बात कही कि हर वर्ग सड़कों पर है, हर वर्ग सड़कों पर है, तो ये सत्ता में कैसे आ जाती है भाजपा? सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पे विश्वास है, लेकिन नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। नीट का पेपर लीक होने के बाद आम आदमी पार्टी करनाल की सड़कों पर भी उतरने लगी है। और आपको बता दें कि करनाल की सड़कों पर ही नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैनर हाथ में लेकर जो है करनाल की सड़कों पर आम आदमी पार्टी उतर चुकी है। आज जो है करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचेंगे और डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो चलिए एक बार बातचीत भी करते हैं। तो पहले भी लीक हुए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप सड़कों पर ही उतरने लगे? देखिए, नीट का पेपर बहुत बड़े लेवल का पेपर होता है, ठीक है, बहुत मेहनत करता है बच्चा, और अब तक मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल फेयर होता था। लेकिन अब ऐसे एग्जामों में भी इतनी बड़ी धांधली हो रही है, तो शिक्षा व्यवस्था खत्म होती जा रही है। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट, आज हमारे संघर्ष का मुद्दा है नीट में हुई धांधली। तो इससे और शर्मनाक एक एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं नहीं मानती कुछ और होगा कि इतने बड़े एग्जाम में भी इतनी बड़ी धांधली हो रही है। मैम, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं रहा कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पे विश्वास है, लेकिन एक चीज बताइए ना कि बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते हमारे भी बच्चे हैं, तो वो गलत हो रहा है। हम सिर्फ गलत का विरोध कर रहे हैं ताकि इस गूंगी प्यारी सरकार तक आवाज जा सके कि जो ये बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो अब सहन नहीं करेंगे। मैम, क्या लगता है कि इस तरह से बार बार लीक होते रहते हैं पेपर, और अब फिर से जो है नीट का काफी बड़ा एग्जाम होता है, आपने कहा, और वो भी लीक हो जाता है? जी, देखिए, पेपर लीक हो रहे हैं, ऊपर से एजुकेशन सिस्टम की ही कमी है ना हमारी, कि हमारे सारे पेपर, सरकार की कमी है कि पेपर लीक हो जाते हैं। ऊपर से मेहनत करके बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिर उसको रोजगार नहीं है, तो कैसे हमारे समाज के हालात हो गए हैं। तभी तो हमारे बच्चे अपना देश छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो उनकी मजबूरी हो रही है कि बाहर जा रहे हैं, वरना अपना देश में ही रोजगार क्यों नहीं है, अपने देश में ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है? तो मैम, देखा जा रहा है कि जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत करी थी, तैयारियां करी थी, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बिल्कुल। कई बच्चे 2-2 साल से, कई सालों से इन पेपरों की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पूरा परिवार साथ तैयारी करता है उनके, और फिर उनके साथ ये गलत होता है। तो एक बच्चे की जो विश्वास होता है ना, वो टूट जाता है, तो वो बहुत गलत होता है। बच्चे के जो होते हैं वो बहुत गलत हो रहा है बच्चे के साथ। और ऊपर से फिर कहते हैं कि बच्चों में ना ये जो सुसाइड केस आते हैं, उसका रीजन ही कहीं ना कहीं ये है। एक बच्चा पूरे दिल से मेहनत कर रहा है, पूरे दिल से लगा हुआ है, फिर उसको जब उसके एफर्ट का कुछ मिलता नहीं है ना, तो वो उसका दिल टूट जाता है। मैम, कहीं ना कहीं इतना बड़ा सिस्टम होता है, सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, लेकिन फिर भी जो है पेपर लीक हो जाता है। जब हमारी सरकार साथ दे रही है, हमारे जो सत्ता में बैठे नेता साथ दे रहे हैं, तो फिर क्या सीसीटीवी क्या और क्या, सब मिली भगत हो जाती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो है राजनीति के चलते अपने आप को चमकाने के लिए आज सड़कों पर उतरी है। जी नहीं, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती। अपने बच्चों का, बच्चे सबके हैं, जो धांधली करवा रहे हैं बच्चे उनके भी हैं। और मैं उनसे एक चीज पूछ रही हूँ कि क्या वो जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, जो डॉक्टर बनेंगे, जो गड़बड़ करके जिन बच्चों को आप टॉपर बना रहे हो, वो बच्चे कल जाके अगर मेडिकल लाइन में जाते, डॉक्टर बनते, क्या आप उनसे इलाज करवाना पसंद करोगे? मैम, कहीं ना कहीं जनता के साथ भी जो है नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। जो लायक बच्चे हैं वो पीछे जा रहे हैं, और जो धांधली करके बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। इन चीजों में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। ये फेयर डिसीजन होने चाहिए। आज किसके नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा? जी, डीसी साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। किसके नाम पे सौंपा जाएगा? डीसी साहब को दे रहे हैं। कभी तो ये वोट चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने देश का जो भविष्य है, जो हमारा युवा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।
ये 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो एनटीए संस्था है इसको बर्खास्त करना चाहिए और इसमें जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो धांधली है भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के बगैर संभव ही नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। आप ये देखिए कि उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर करना, जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, इनको लगता था कि शायद ये बात दब जाएगी, पर देश के मीडिया ने इस बात को प्रमुखता से उठाया। क्या मकसद था आखिर भारतीय जनता पार्टी का 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करना, जबकि ये रिजल्ट 14 तारीख को आना था। अभी तक एनटीए और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बताया कि जो ग्रेस मार्क दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 67 बच्चों ने टॉप किया है। इससे पहले सिर्फ 2 बच्चों ने संयुक्त रूप से टॉप किया था। इससे भी धांधली साफ नजर आती है। ये तो शुक्र है सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस विषय में संज्ञान लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जिन लोगों ने इसमें धांधली की उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है और यही वजह है कि आज ये सरकार अल्पमत में आ गई है। आज ये सरकार बसातियों पे है, ये गूंगी बहरी सरकार है। आज आम आदमी पार्टी इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए और ये जो नीट की धांधली है जन जन तक पहुंचाने के लिए इकट्ठी हुई है। देखा जा रहा है नीट का पेपर जो लीक हो गया, पहले भी इस तरह के पेपर लीक होते हुए आए हैं। पहले 60 लाख एक कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारियों की उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती थी, वो पेपर लीक हुए हैं, उसके लिए भी आवाज उठाई है। उससे पहले जो और पेपर हैं उनके लिए भी आवाज उठाई है। और रोजाना स्कूलों के अंदर जो पेपर होते हैं ना, बच्चे ऊपर चढ़ चढ़ के वो करते हैं इस सरकार के अंदर, तो यही है। सर, आपने एक बात कही कि हर वर्ग सड़कों पर है, हर वर्ग सड़कों पर है, तो ये सत्ता में कैसे आ जाती है भाजपा? सत्ता में कैसे आई है? अरे सत्ता में कैसे, कहाँ 303 और कहाँ 240? करनाल की बात करें करनाल की तो 2 मुख्यमंत्री जीत गए। करनाल की बात करिए आप, 2 मुख्यमंत्री जीतते हैं ना। कैसे जीतते हैं? पहले यहाँ 7 लाख वोटों से एक एमपी जीतता था, जिसको कोई जानता भी नहीं था। अब की बार 2.5 लाख वोटों से जीतता है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां से भी आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप घर घर जाइए, घर घर के अंदर 5,13,000 लोगों के अंदर झाड़ू झाड़ू झाड़ू, जिसको कोई जानता नहीं था ना, आज वो झाड़ू का निशान सबसे आगे। कैसे हार गए फिर? कहाँ आ रहे हैं? अरे ये 15-16 हजार वोटों की बात है, ये हार नहीं है। हार तो प्रधानमंत्री जी की है। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से बना हुआ है और 1,52,000 वोटों से जीते हैं, जबकि वो सबसे पहले पीछे चल रहे थे। सर, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से भी जीते। वो बात ठीक है, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से जीत हो जाए, लेकिन जो लोगों के मन में जिसकी जीत होती है ना, सुशील गुप्ता की आज लोगों के मन में जीत है। और हमने उस दिन उनका जुलूस भी देखा, नवीन जिंदल जी का, वो खड़े खड़े भी ऐसे मायूस थे जैसे हार रहे हो। सर, आज किसके नाम ज्ञापन सौंपा गया? आज तो डीसी के नाम दिया, भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। तो भाई देख सकते हैं किस तरह से नीट का पेपर लीक होने के बाद आम आदमी पार्टी करनाल की सड़कों पर उतरने लगती है। और आपको बता दें कि करनाल के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।